क्लास 12 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है अवकल समीकरण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व क्लास में हम लोगों ने किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर, कोटि और घात कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे किसी भी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल एवं व्यापक हल के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण अगर आपका दिया हुआ है और इसका विशिष्ट या व्यापक हल यह है कि नहीं, इसको हमें देखना है। तो हम इसको कैसे देखेंगे? तो आज हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जिसको हम कहेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए यह कोई हल दिया हुआ है y = f ऑफ x, किसी भी अवकल समीकरण का यह हल दिया हुआ है और आपको अवकल समीकरण इस तरह से दिया हुआ है d2y/dx² + y = 0। तो यह जो अवकल समीकरण है इसका यह हल है कि नहीं, यह हमें इस तरह के प्रॉब्लम जो है इस प्रश्नावली में देखने हैं। तो अगर यह दिया हुआ अवकल समीकरण यह इसका विशिष्ट हल होगा जब इसको यह संतुष्ट करेगा। तो इससे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल करके देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि यह इसका विशिष्ट हल है। तो इस तरह के प्रश्न आपको इस प्रश्नावली 9.2 में मिलेंगे। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.2 के कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं जिससे जो है इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि यह पूछ रहा है कि y = e⁻x + 1 इस अवकल समीकरण का यह हल है कि नहीं या यह इसके संगत है कि नहीं, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका देखते हैं। तो 1 में आपको दिया है y = e⁻x + 1। अब हमको डबल डैश का मतलब इसका 2 बार अवकलन करना है। तो हम इसको देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें यह मिलेगा dy/dx। यह हो जाएगा आपका e⁻x का अवकलन e⁻x और 1 का 0। तो यह मिल गया, इसको हम y' भी लिखते हैं। तो यह मिल गया आपको y'। उसके बाद हम d² y/dx² निकालेंगे। इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। पुनः जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें क्या मिल जाएगा y', जिसको हम बोलते हैं d² y/dx²। और इसका अवकलन हम करेंगे तो पुनः e⁻x मिल जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, y' - y' = 0। तो इसको इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया है, यह 2 और यह मिल गया आपको 3। तो हम ये आपका 3 - 2 कर दें तो समीकरण इक्वेशन 3 - 2 करेंगे तो यह हमें मिलेगा। इसको हम लिखें y' - y' = e⁻x - यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और y' - y' = 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो यह इसका प्रूफ होगा या हम कहेंगे कि यह जो दिया हुआ हल है इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो 2 में आपको दिया हुआ है y = x² + 2x + c। इसमें भी हमें एक बार अवकलन करना है, y' का मतलब एक बार अवकलन। तो इसका हम लिखेंगे वही डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x या हिंदी में बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx = 2x, x² का अवकलन 2x और 2x का अवकलन 2 मिल जाएगा। इसको हम लोग कैसे y' भी लिख सकते हैं। अब हमें यह चाहिए y' - 2x + 2। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं y', इसको पक्षांतर कर लिए -2x और -2 = 0। तो हम देख रहे हैं कि हमको इस एक ही बार डिफरेंशिएशन करने से यह प्राप्त हो गया
तो इसका मतलब है कि यह जो अवकल समीकरण है इसका यह विशिष्ट हल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका जो है विशिष्ट हल या यह जो है इसके संगत है, संगत भी शब्द बोल सकते हैं या कहेंगे कि यह इसका विशिष्ट हल है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको y इक्वल टू दिया हुआ है cos x प्लस सी, cos x प्लस सी। अब हमको प्रूफ करना है कि यह जो है इसके संगत है कि नहीं, तो फिर इसका हमें एक बार अवकलन, इसी से हमें पता चलेगा कि इसका हमको अवकलन एक बार करना है कि दो बार। तो एक बार हम इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा y डैश इक्वल टू cos x का अवकलन माइनस sin x और c का अवकलन 0 हो जाएगा, और इस तरह से यह हमें मिल जाएगा y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। तो यह भी इसके संगत आ गया। यह डिफरेंशियल इक्वेशन इस विशिष्ट हल के द्वारा प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट हल आपका यह है y इक्वल टू cos x प्लस सी। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न जो दिए हुए हैं इसका यूज हम लोगों ने जब अवकलन सीखा था, उत्तरोत्तर अवकलन, तब उस समय भी यह इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिले थे। तो यह जो है इसका यूज आपका अवकल समीकरण के अंतर्गत भी आया हुआ है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछता है कि यह जो है इसका विशिष्ट हल है कि नहीं, या फिर यह जो दिया हुआ फंक्शन है यह इसके संगत है कि नहीं, तो इसकी सहायता से हम अगर इसको प्राप्त कर लेते हैं तो कहेंगे कि यह इसके संगत है या फिर इस अवकल समीकरण का यह विशिष्ट हल है। इसी तरह से हम और क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के बुक की कुछ समस्याएं हैं। और तो इसमें आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर इस अवकल समीकरण का एक विशिष्ट हल है। तो इसमें दो बार अवकलन किया गया है, तो इसमें हम दो बार अवकलन करेंगे। तो x की सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिखेंगे y डैश, और इसका अवकलन मिल जाएगा आपको 1 अपान, इसको हम ऐसे करेंगे d अपान डी एक्स के पावर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो यह मिल जाएगा हमें 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1, और जिसको माने हैं उसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यह हमें मिल जाएगा x। अब इसका हमें पुनः अवकलन करना है, तो पुनः हम जब अवकलन करेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर यह हमारा 1 था, अब इसको हमको दोबारा अवकलन करना है। तो इसको हम यह कर लेते हैं डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। तो अगेन पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा y डबल डैश, और डिवीजन ऑफ टू फंक्शन लगाएंगे तो पहले क्या होता है हर और अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा, इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यह हट जाएगा। तो y डबल डैश इक्वल टू इसका हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 हो गया माइनस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यह कैंसिल हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पुनः इसको और सॉल्व करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और यह किसके बराबर है, अंडर रूट ये y के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश, और यह मिल जाएगा आपको 1/, हमें प्रूफ करना है x, और ये आपको ले आना है, हमारा आया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की जगह क्या है, अंडर रूट इतना है। तो अगर हम अंश और हर में अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अंश और हर में अंडर रूट से मल्टीप्लाई ताकि हमें y प्राप्त हो जाए। तो यह हमारा अंडर रूट हट जाएगा, यह हट जाएगा और यह होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हटाते हैं। तो ये हमारा, इस प्रॉब्लम में थोड़ा गलती है। आपका इसको अगर आप प्रूफ करते हैं तो आपको मिलेगा y/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन ये डबल डैश है। तब ये प्रूफ में आपको एक सिंगल डैश दिया हुआ है, तो इसका प्रूफ आपको कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक ही बार अवकलन करना था, 2 बार अवकलन नहीं करना था। क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो ये हम इसको इस फॉर्म में बदलेंगे तो यहीं पर आपका मिल जाएगा। अगर अंडर रूट से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अंश और हर में इसको सॉल्व करते हैं तो यह मिल जाएगा x और y, और हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये केवल क्वेश्चन आपको ये एक ही बार अवकलन करना है। क्वेश्चन में ये गलती हो गई थी, तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रूफ, यह जो विशिष्ट हल है इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन दिया क्या है, उसके हिसाब से हम प्रूफ करेंगे। तो 5 में आपको दिया हुआ है y = a, यक्स कह रहा है कि इस अवकल समीकरण का यह हल है। तो हम पहले एक बार अवकलन करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें y डैश, इसको dy/dx लिखिए या फिर y डैश लिखिए, और इसका अवकलन करेंगे तो हमें a प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, xy डैश = ax। और इक्वेशन नंबर 1 से ax = y है, तो यह हमें मिल जाएगा xy डैश = y। यही हमें दिखाना था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल यह है, या यह इसके संगत है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि y = x sin x जो है इसका एक विशिष्ट हल है। इसमें अवकलन एक बार किया गया है, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हमें मिल जाएगा dy/dx, या फिर y डैश = यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन लगाएंगे, 2 फलनों के गुणन का अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का अवकलन, इस तरह से हम इसका अवकलन कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन में हमें मिलेगा y डैश = फर्स्ट फंक्शन sin x का अवकलन cos x प्लस sin x और x का अवकलन 1। तो y डैश = x cos x प्लस sin x।
यह मिल गया। लेकिन हमें दिखाना है यक्स वाई डैश, तो हम दोनों पक्षों में यक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में यक्स से गुणा करने पर, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें यक्स वाई डैश इक्वल टू यक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। यक्स साइन एक्स की वैल्यू तो यहाँ वाई हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स वाई डैश इक्वल टू, यह हमारा वाई हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स इंटू यक्स कॉस एक्स, यह हो गया। तो यक्स कॉस एक्स यह हमें मिला प्लस ये वाई हो जाएगा। अब इसको हमको ऐसा चेंज करना है कि हमको यह इस रूप में दिखे, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में। तो कॉस यक्स कॉस एक्स को हमको ऐसे बनाना है, तो एक्स साइन एक्स इक्वल टू वाई है, तो स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर यक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यह मिल जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस तरह से हमें पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिया है उस रूप का हमें प्रूफ करना है। तो यह मिल गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि यक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह मिल गया। तो यहाँ यक्स कॉस एक्स है, इसका हम यह लिख सकते हैं, इसकी जगह यह अंडर रूट में हो जाएगा, इसकी जगह यह लिख देंगे। तो यह हमें मिल गया एक्स वाई डैश इक्वल टू यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो यही हमारा देखना था, ये हल उस फॉर्म का बन चुका है। तो यह मिल गया वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि यह अवकल समीकरण तो डायरेक्ट आपका इस रूप से नहीं बन पा रहा था, लेकिन इसको हम यह ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व किए कि हमें यह क्या प्राप्त करना है। तो समीकरण 1 की सहायता से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू y रख लिए। ये किससे हुआ? इक्वेशन 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पर आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू y मिल गई। अब हमको यहाँ पर यह चाहिए यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम एक यक्स को निकाल लिए, अब इसको हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम समीकरण 1 को ही इतना हल की एक्स साइन एक्स इक्वल टू वाई, और इसको हल करने से हमें यक्स कॉस एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई और इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो अवकल समीकरण है इसका यह विशिष्ट हल है। तो अगर इस तरह का नहीं बना है तो उसको हम जो है कोशिश करके बनाते हैं और उसका विशिष्ट हल ज्ञात कर लेते हैं। तो यह भी क्वेश्चन जो है इसके संगत है। अगर यह इस रूप का नहीं बनता तो कहते कि यह इसके संगत नहीं है, या फिर इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल यह ऊपर वाला नहीं है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में दिया है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। यह आपको विशिष्ट हल दिया हुआ है और कह रहा है कि इस अवकल समीकरण का यह हल है, ऐसा आपको दिखाना है या सिद्ध करना है कि यह जो है इसके संगत है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह कितनी बार अवकलन किया गया है। एक बार अवकलन किया गया है, तो इसका हम एक बार अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्स या यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 मिल जाएगा, और लॉग वाई का अवकलन 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिखेंगे और सी का 0। तो इस तरह से हम यहाँ से y निकालना है। ये एक बार अवकलन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन, लॉग y का अवकलन 1 बाई वाई वाई डैश और यह 0।
अब वाई डैश को एक पास ले आते हैं, तो यक्स वाई डैश माइनस वाई डैश बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई, और यह हमें मिल जाएगा एक्स। प्रूफ किस रूप में करना है कि वाई डैश की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से हम इसको एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई माइनस वन और वाई डैश अपान वाई। एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई डैश कॉमन हो गया, और एक्स वाई माइनस वन अपान वाई इक्वल टू माइनस वाई, या फिर वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वन एक्स वाई माइनस वन, और यह हमें प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी सिद्ध किया कि इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल यह है। अगर इसका यह विशिष्ट हल नहीं होता तो यह प्रूफ नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगला है। तो ये कुछ प्रॉब्लम और है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स। अब यह कह रहा है कि इस अवकल समीकरण का यह विशिष्ट हल है, तो इसमें हम एक बार अवकलन करेंगे, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें वाई डैश मिलेगा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स और यक्स का वन, तो यक्स का वन मिल गया, और इस तरह से हम लोगों ने यह प्राप्त कर लिया वाई डैश इक्वल टू माइनस वन प्लस साइन यक्स, यह मिल गया। अब हमें जो है इस फॉर्म का बनाना है कि वाई साइन वाई इक्वल टू यह जो दिया हुआ है, तो अगर हमें डायरेक्ट लग रहा है कि इस तरह से नहीं बन पा रहा है, आपके पास यह बहुत छोटा है और उसमें यह बड़ा भी दिया हुआ है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। यह वाई साइन एक्स है या कॉस एक्स है, इसको देखना चाहिए। इसमें जो है वाई ही दिया हुआ है और यहाँ पर यह यक्स दिया है, यहाँ मिस्टेक हुआ, ये आपका वाई दिया हुआ है, तो वाई देगा तो यह अलग हो जाएगा। हाँ, ये वाई दिया हुआ है, तो वाई डैश इक्वल टू ये कॉस एक्स का माइनस साइन वाई और वाई डैश माइनस वन, और यहाँ से यह हमें मिल जाएगा वाई डैश कॉमन ले लिए तो वन प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से वाई डैश इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन बाई वन प्लस साइन वाई। इस तरह का फॉर्म बना। अब हमें इस तरह से बनाना है कि यह जो है y के बराबर बन जाए, तो इसमें हम कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, तो हमारा जो है उस तरह से बन पाएगा। y लाने के लिए हमें cos y, या फिर अगर इस तरह से सेट करने में बहुत टाइम लगता है तो हम y डैश का मान इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और y ला देते हैं, तब भी इजी वे से प्रूफ हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा टिपिकल लगे कि इससे हमको बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप चाहे तो यक्स डैश या वाई डैश निकालने के बाद इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड यह दिया हुआ है और यह वाई के बराबर अगर हमें मिल जाता है तब भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब कोई टिपिकल क्वेश्चन मिल जाए, साइन वाई यह मिल गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यह हमें मिलेगा माइनस है और केवल हमें y चाहिए, तो इसमें हम y जोड़ रहे हैं और y घटा रहे हैं। y अगर हम ऐड कर लिए और y माइनस कर लिए, और पहले से माइनस साइन y अपान और माइनस कॉस वाई माइनस एक्स अपान वन प्लस साइन वाई, पहले से ही है हमारे पास वन प्लस साइन वाई, यह पहले से है। इसमें हम y घटाए और y जोड़े ताकि हमें y प्राप्त हो जाए, और यह y हम
निकाल लेते हैं तो माइनस यहाँ से y हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन वाई, और यहाँ से आपका कॉस वाई है तो यह मिल जाएगा आपको माइनस कॉस वाई और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन वाई, यह हमें मिल गया। और यहाँ से y मालूम है, cos y माइनस एक्स को भी हम y लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। यह जो है cos x माइनस एक्स को हम y लिखेंगे, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से इसको हम बनाएंगे ताकि हमारा यह सेट हो जाए। इस प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक है, यह जो है प्लस रहेगा तभी यह प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो यह इसका हल नहीं होगा। यह प्लस रहेगा तब, और प्लस के लिए इसका यह हल होगा और माइनस के लिए यह नहीं होगा, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि यह जो है इससे इसका सोल्यूशन नहीं है। यह प्लस के लिए क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, बुक में क्वेश्चन गलत दे दिया है। तो यहाँ हम y की वैल्यू जब आपको हो गई y साइन वाई और प्लस कॉस वाई प्लस यक्स, कॉस वाई प्लस यक्स, इसको हम y लिख सकते हैं, और y डैश की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो y कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन वाई अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इस तरह से अगर ये प्लस है तब तो ये इसका विशिष्ट हल मिल रहा है। अगर ये माइनस होगा तो हम कहेंगे कि यह जो दिया गया अवकल समीकरण इसका विशिष्ट हल नहीं है, लेकिन यह जो है प्लस के लिए है, क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर यह आपका डायरेक्ट नहीं निकल पाता है तो इससे हम y डैश निकाल लिए और इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो यह हमें मिल गया। तब भी हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का यह जो है एक विशिष्ट हल है, राइट हैंड साइड प्रूफ। इस प्रॉब्लम में मिस्टेक है, इसको बना लीजिए सारे स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर प्लस रहेगा तब यह प्रूफ हो पाएगा, माइनस के लिए यह नहीं संगत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपको दिया हुआ है 9x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और प्रूफ करना है कि यह जो अवकल समीकरण है इसका एक विशिष्ट हल है। तो यहाँ पर एक ही बार अवकलन किया गया है, y स्क्वायर में है, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का y डैश, और tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y डैश। तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब उस फॉर्म का बदलना है जैसा यह दिया हुआ है, तो इसमें हम अगर तिर्यक गुणा कर देते हैं 1 प्लस वाई डैश और 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, तो यह हमें मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो गया जो प्रूफ करना था उस रूप का, तो यह प्रूफ मिल गया। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का यह क्या है, एक विशिष्ट हल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, तो स्टूडेंट्स जो है इसको स्वयं सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम प्रश्नावली आपका 9.2 चल रहा है, तो उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको आप स्वयं जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यह चैप्टर आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट का डिफ्रेंशिएशन अगर सही से क्लियर नहीं होगा तभी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। अगर उनका डिफ्रेंशिएशन अवकलन जो है सब तरीके आप उनको तैयार हो गए हैं तो वो आसानी से इस तरह के अवकलन को कर लेंगे। अवकल समीकरण में आप सभी स्टूडेंट का अवकलन और समाकलन दोनों जो है अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, तभी जो है आप इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद।